हार्मोनल इश्यू है, न कि सिर्फ कैलोरी इन कैलोरी आउट का खेल। शरीर में मुख्य 7 हार्मोन जो वजन को प्रभावित करते हैं। 1. इंसुलिन। जब आप ज्यादा चीनी खाते हैं, इंसुलिन अधिक बनता है और फैट स्टोर करता है। 2. लेप्टिन। यह मैं पेट भर गया हूं सिग्नल भेजता है, लेकिन अधिक फैट होने पर यह सिग्नल काम करना बंद कर देता है। 3. एस्ट्रोजन। असंतुलित एस्ट्रोजन शरीर में फैट जमा करता है, खासकर पेट और हिप्स पर। 4. कोर्टिसोल। तनाव से बनने वाला हार्मोन है जो भूख बढ़ाता है और पेट की चर्बी जमा करता है। 5वां थायराइड हार्मोन। यह आपके मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। इसका धीमा होना मतलब वजन बढ़ना। 6ठा ग्रोथ हार्मोन। यह फैट बर्न करता है, लेकिन खराब नींद और उम्र बढ़ने से यह घटता है। 7. टेस्टोस्टेरोन। यह सिर्फ पुरुषों का हार्मोन नहीं है, महिलाओं में भी यह एनर्जी और फैट बर्निंग के लिए जरूरी है। विज्ञान कहता है, जब इंसुलिन ज्यादा बनता है, शरीर फैट बर्न नहीं करता। जब लेप्टिन अनदेखा होने लगता है, तो हम भूख को रोक नहीं पाते। जब कोर्टिसोल हर समय हाई रहता है, तो शरीर फैट स्टोर करने लगता है, जैसे कि वह किसी खतरे से बचने के लिए तैयार हो रहा हो। डॉ सारा कहती हैं कि आपका शरीर वजन कम करना चाहता है, लेकिन पहले उसे हार्मोन की बंदिशों से आजाद करना होगा। हार्मोन रीसेट का सिद्धांत। यह किताब हमें 21 दिनों में 7 हार्मोन रीसेट करने का एक स्पष्ट प्लान देती है। हर 3 दिन एक नया हार्मोन रीसेट किया जाता है, और इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ विशेष खाद्य पदार्थों को पूरी तरह से हटाएं, जैसे शुगर, अल्कोहल, कैफीन, डेयरी, गेहूं और अन्य अनाज, प्रोसेस्ड फूड, टॉक्सिक फूड आइटम्स। हर हार्मोन को रीसेट करने के साथ आपका वजन, ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता सुधरती जाती है। मानसिक बदलाव और आत्मसंवाद किताब में यह भी बताया गया है कि सिर्फ फूड नहीं, बल्कि आपका माइंडसेट भी आपके हार्मोन को प्रभावित करता है। तनाव, गुस्सा, भय, ये सभी भावनाएं हार्मोनल इनबैलेंस की वजह बन सकते हैं। इसलिए डॉक्टर सारा मेडिटेशन, नींद की गुणवत्ता और माइंडफुल ईटिंग पर जोर देती है। आप सिर्फ वजन नहीं घटा रहे होते, आप अपने शरीर और आत्मा से दोबारा जुड़ रहे होते हैं। अध्याय का सार। यह अध्याय हमें यह समझाने के लिए है कि वजन घटाना सिर्फ डाइटिंग या एक्सरसाइज का मामला नहीं है। यह एक हार्मोनल गेम है, और जब तक हम सही हार्मोन को सही तरीके से रीसेट नहीं करेंगे, तब तक सच्चा परिवर्तन असंभव है। इस किताब का उद्देश्य है आपके शरीर को हार्मोनल कैद से मुक्त करना और आपको फिर से ऊर्जा, आत्मबल और फिटनेस की ओर लौटाना। अध्याय 2। चीनी और इंसुलिन रीसेट। मीठा झरसिया। हर दिन सुबह 1 कप चाय में 2 चम्मच चीनी डालती थी। शाम को बिस्किट और वीकेंड पर मिठाइयां तो आम बात थी। उसे लगता था, थोड़ी सी चीनी क्या फर्क डालेगी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह थोड़ी सी चीनी ही उसका वजन बढ़ाने और थकान का सबसे बड़ा कारण थी। इंसुलिन, वजन बढ़ाने वाला मास्टर हार्मोन। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो भोजन के बाद ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। जब हम चीनी या कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, शरीर इंसुलिन बनाता है ताकि ग्लूकोज कोशिकाओं में पहुंचे और ऊर्जा में बदले। लेकिन जब हम बार बार और ज्यादा मीठा खाते हैं, तो शरीर इंसुलिन को ओवर प्रोड्यूस करता है। इसका नतीजा 1. इंसुलिन रेजिस्टेंस। कोशिकाएं इंसुलिन को अनदेखा करने लगती हैं। 2. फैट स्टोरेज। शरीर अतिरिक्त शुगर को फैट के रूप में जमा करने लगता है। 3. भूख बढ़ना। शरीर संतुष्ट महसूस नहीं करता, बार बार खाने की तलब लगती है। शरीर ऊर्जा नहीं, चर्बी बनाता है। जब इंसुलिन लगातार हाई रहता है, तो शरीर बर्न मोड से बाहर आ जाता है। वह सोचता है कि हर समय खाना आ रहा है, इसलिए फैट को स्टोर करता है। 3 दिन का इंसुलिन रीसेट प्रोटोकॉल। डॉ गॉटफ्रीड कहती हैं कि सिर्फ 3 दिन चीनी छोड़ देने से इंसुलिन का असर साफ दिखने लगता है। आपको क्या नहीं खाना है? सफेद चीनी, ब्राउन शुगर, गुड़ मिठाइयाँ, कैंडीज, पैकेज्ड स्नैक्स, ब्रेड, पास्ता, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूस। क्या खाना है? हरी सब्जियां, पालक, ब्रोकली, हाई प्रोटीन आहार, अंडा, दाल, टोफू, हेल्दी फैट्स, नारियल तेल, एवोकाडो, फल सीमित मात्रा में जैसे ब्लूबेरी, सेब। मानसिक लक्षण भी जुड़ते हैं। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो केवल मोटापा ही नहीं बढ़ता, बल्कि थकान, ब्रेन फॉग,
चिड़चिड़ापन और भावनात्मक असंतुलन भी आने लगता है। डॉ सारा की सलाह, अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हैं, सबसे पहले अपने इंसुलिन को शांत करें। जब इंसुलिन संतुलन में होगा, बाकी हार्मोन अपने आप ठीक होने लगते हैं। 3 दिन में बदलाव कैसे महसूस होगा? अचानक क्रेविंग्स कम हो जाएंगी, भूख प्राकृतिक रूप से घटेगी, ऊर्जा बढ़ेगी, शरीर हल्का लगेगा। अध्याय 3, प्रोटीन और लेप्टिन रीसेट, भूख का ब्रेक सिस्टम। अब सिया ने चीनी छोड़ दी थी, लेकिन एक नई समस्या सामने आई। उसे अक्सर बहुत भूख लगती थी और वह संतुष्ट महसूस नहीं करती थी। उसे समझ में नहीं आया कि समस्या क्या है, जब तक कि उसने लेप्टिन का नाम नहीं सुना। लेप्टिन क्या है? लेप्टिन एक हार्मोन है जो फैट कोशिकाओं से निकलता है और मस्तिष्क को यह संकेत देता है, अब पेट भर चुका है। लेकिन जब शरीर में बहुत ज्यादा फैट होता है, तो यह संकेत मस्तिष्क तक पहुंचता ही नहीं। इसे कहते हैं लेप्टिन रेजिस्टेंस। इसका मतलब आप पेट भरने के बाद भी खाते रहते हैं, ब्रेन को सिग्नल नहीं मिलता, इसलिए भूख लगती है, वजन घटाना नामुमकिन सा लगने लगता है। प्रोटीन लेप्टिन रीसेट का सुपर फूड डॉ सारा बताती हैं कि हाई क्वालिटी प्रोटीन खाने से लेप्टिन संतुलन में आता है। किन चीजों से मिलता है अच्छा प्रोटीन? अंडा, दालें, नट्स और बीज, चिया, फ्लैक्ससीड, चिकन, टोफू, क्विनोआ, राजमा, छोले। लेप्टिन रीसेट के लिए 3 दिन की योजना। क्या करना है? हर भोजन में प्रोटीन शामिल करें। नाश्ते में हाई प्रोटीन लें, 10 से 20 ग्राम प्रोटीन। देर रात भोजन से बचें, लेप्टिन रात में सक्रिय होता है। क्या नहीं करना है? ओवरराइटिंग प्रोसेस्ड फूड लो, फैट डाइट जिसमें हेल्दी फैट्स ना हो। मानसिक संकेत, बार बार भूख लगना, क्रेविंग्स पर कंट्रोल ना होना, भोजन के बाद भी असंतुष्टि। डॉ सारा कहती हैं, भूख को रोकना आपका काम नहीं, लेप्टिन का काम है। आप बस उसे रीसेट करें, बाकी शरीर खुद कर लेगा। 3 दिन में बदलाव, भूख पर कंट्रोल आने लगता है, छोटे भोजन में तृप्ति मिलने लगती है, रात को बेहतर नींद आती है, वजन धीमे धीमे कम होने लगता है। इन दोनों अध्यायों का सार, इंसुलिन फैट को स्टोर करता है, उसे शांत करना पहला कदम है। लेप्टिन तृप्ति का हार्मोन है, उसे सुनने लायक बनाना दूसरा बड़ा कदम है। जब ये 2 हार्मोन ठीक हो जाते हैं, तो आप अपने शरीर से संघर्ष नहीं करते, आप उसके साथ मिलकर काम करने लगते हैं। अध्याय 4, एल्कोहल और एस्ट्रोजन रीसेट, हार्मोनल संतुलन का खोया तार। सिया को अक्सर शाम को 1 गिलास वाइन या पार्टी में अल्कोहल लेना अच्छा लगता था। उसे लगता था थोड़ी सी वाइन से क्या बिगड़ेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये थोड़ी सी अल्कोहल ही उसके शरीर में एस्ट्रोजन का संतुलन बिगाड़ रही थी, और वही पेट की चर्बी और हार्मोनल असंतुलन का गुप्त कारण था। एस्ट्रोजन स्त्रीत्व का लेकिन 2-धारी तलवार। एस्ट्रोजन महिलाओं के लिए जरूरी हार्मोन है। ये हड्डियों की ताकत, त्वचा की चमक और प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। लेकिन जब यह अत्यधिक हो जाए, तो इसे कहते हैं एस्ट्रोजन डोमिनेंस, और यहीं से शुरू होती हैं समस्याएं। पेट, हिप्स और जांघों में फैट जमा होना, मासिक धर्म अनियमित होना, मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन, थकान और सिर दर्द। अल्कोहल और एस्ट्रोजन का खतरनाक रिश्ता। अल्कोहल सीधे तौर पर लीवर को प्रभावित करता है, और लीवर ही वह अंग है जो एस्ट्रोजन को प्रोसेस और ब्रेक करता है। जब लीवर अल्कोहल के प्रभाव में होता है, तो वह एस्ट्रोजन को ठीक से बाहर नहीं निकाल पाता, और यह हार्मोन शरीर में जमा होने लगता है। इसका असर एस्ट्रोजन डोमिनेंस, वजन बढ़ना, हार्मोनल ब्रेकडाउन। और किन चीजों से एस्ट्रोजन बढ़ता है? प्रोसेस्ड सोया प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक में रखा खाना, बीपीए केमिकल के कारण, जानवरों में इस्तेमाल होने वाले हार्मोन जैसे डेयरी या मीट में। एस्ट्रोजन रीसेट प्रोटोकॉल 3 दिन का। क्या हटाना है? अल्कोहल पूरी तरह 3 दिन के लिए बंद करें। सोया, टोफू, सोया मिल्क, सोया प्रोटीन, डेयरी, दूध, दही, पनीर, खासकर बिना ऑर्गेनिक स्रोतों से। प्लास्टिक कंटेनर में रखा भोजन क्या जोड़ना है? क्रूसीफेरस सब्जियां, ब्रोकली, पत्ता गोभी, मूली, फाइबर रिच फूड्स, अलसी, चिया सीड्स, ग्रीन टी, नींबू पानी, लीवर डिटॉक्स के लिए हल्दी, अदरक, सूजन घटाने के लिए ब्रेन, मानसिक और शारीरिक संकेत। वजन एक जगह अटका हुआ महसूस होना,
त्वचा में रैशेस या मुहासे, हार्मोनल ब्रेकडाउन, पीएमएस पीरियड्स की समस्या, भावनात्मक उतार चढ़ाव। डॉ सारा की सलाह, जब तक एस्ट्रोजन संतुलन में नहीं आता, महिलाओं का वजन घटाना असंभव नहीं तो बेहद मुश्किल जरूर है। इन 3 दिनों में क्या होगा? सूजन में कमी, मूड थोड़ा स्थिर होने लगेगा, पेट का फूला हुआपन घटेगा, नींद बेहतर होगी, वजन धीरे धीरे घटने लगेगा। अध्याय 4 का सार। अल्कोहल और प्रोसेस्ड हार्मोन वाली चीजें आपके शरीर में एस्ट्रोजन को बढ़ाकर वजन बढ़ाने, थकान और मूड स्विंग्स का कारण बनती हैं। इनका त्याग करना सिर्फ वजन घटाने के लिए नहीं, बल्कि स्त्री स्वास्थ्य, प्रजनन तंत्र और मानसिक संतुलन के लिए भी जरूरी है। अध्याय 5, कैफीन और कॉर्टिसोल रीसेट। तनाव का अदृश्य जाल। सिया की सुबह की शुरुआत 1 कप ब्लैक कॉफी से होती थी। बिना कॉफी के तो मेरी आंख ही नहीं खुलती, वह अक्सर कहती थी। लेकिन जब उसकी थकान, चिंता और पेट की चर्बी खत्म नहीं हुई, तब उसे समझ आया कि उसके अंदर का एक हार्मोन चुपचाप उसका दुश्मन बन गया है, कॉर्टिसोल। कैफीन और शरीर का तनाव रिएक्शन। कॉफी या चाय में मौजूद कैफीन सीधे हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स को उत्तेजित करता है, जिससे कॉर्टिसोल हार्मोन बनता है। कॉर्टिसोल वो हार्मोन है जो शरीर को फाइट या फ्लाइट मोड में लाता है, यानी जब भी कोई खतरा महसूस हो, शरीर कॉर्टिसोल बनाकर हमें सतर्क करता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हर सुबह कैफीन से शुरुआत होती है, बार बार कॉफी चाय ली जाती है, शरीर हर समय तनाव में रहता है, असली या काल्पनिक। कॉर्टिसोल ज्यादा हो तो क्या होता है? पेट के आसपास फैट जमा होने लगता है, नींद खराब होती है, थकान दिन भर बनी रहती है, चीनी की तलब बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इसे कहते हैं एड्रिनल फटीग, यानी आपकी एड्रिनल ग्रंथियां थक जाती हैं और हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है। कैफीन और कॉर्टिसोल को कैसे रीसेट करें? नहीं, क्या हटाना है? चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स, डार्क चॉकलेट। अगर आप कैफीन सेंसिटिव हैं, तनावपूर्ण रूटीन, बिना ब्रेक काम क्या जोड़ना है? हर्बल टी, कैमोमाइल, तुलसी, डीप ब्रीदिंग, ध्यान, मेडिटेशन, समय पर सोना और डिजिटल डिटॉक्स, अश्वगंधा या रोडियोला जैसे हर्ब्स। डो की सलाह से तनाव को पहचानिए। शरीर आपको संकेत देता है। आपको सुबह उठते ही थकान महसूस होती है, आपको रात को नींद नहीं आती, आप दिन भर हाई अलर्ट या चिंता में रहते हैं, तो जान लीजिए आपका कॉर्टिसोल हाई है और यह आपके वजन कम करने की सबसे बड़ी बाधा बन चुका है। डॉ